हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास कॉमर्स ग्रुप पाठशाला। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स क्लास 12th अकाउंटेंसी का फर्स्ट चैप्टर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। और ध्यान रखिएगा, ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इसमें हमें वो कॉन्सेप्ट सीखना है जो बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। और इसमें इतनी माइन्यूट डिटेल्स हैं, बच्चे गलत कराते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हर बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है। लास्ट तक वीडियो देखिए। और भी डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी। और उससे पहले सबसे सिंपल कैलकुलेशन ऑफ सैलरी एंड कमीशन। सैलरी की कैलकुलेशन सबसे सिंपल है। अगर हमें दियो मंथली सैलरी बट हमें बनाना होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर होल ईयर, पूरे साल का, तो मंथली सैलरी दियो, होल ईयर की कैसे निकालेंगे? 12 मंथ होते हैं, 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। और अगर क्वार्टरली सैलरी दियो तो क्वार्टर्स कितने होते हैं मंथ में? 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा ध्यान से। और अगर हाफ ईयरली हो तो 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। और अगर एनुअल हो तो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें पूरे साल की सैलरी देखनी है। तो ध्यान रखें, मंथली हो तो 12 से मल्टीप्लाई, क्वार्टरली हो 4 से, हाफ ईयरली हो 2 और एनुअल हो तो ज़रूरत नहीं। तो ये बात हुई पार्टनर सैलरी। कभी कभी पार्टनर्स कमीशन भी होता है फ्रेंड्स, और कमीशन की कैलकुलेशन की जाती है नेट प्रॉफिट पर। बड़ा सिंपल फंडा है, जो नेट प्रॉफिट दिया हो और कमीशन का रेट 10%, 20%, 15% जो भी गिवन हो, तो नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100। सपोज नेट प्रॉफिट इज 2,20,000 एंड रेट इज 10%। सो पार्टनर ए का कमीशन कितना होगा? सिंपली 2,20,000 इज नेट प्रॉफिट, रेट 10/100, कैलकुलेशन इज 22,000। लेकिन प्रॉब्लम आएगी तब जब घूम घूम कर क्वेश्चन में बातें आ जाती हैं आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अगर बिफोर चार्जिंग हो प्रॉब्लम नहीं है, आफ्टर बिफोर कुछ भी ना हो तो प्रॉब्लम नहीं है, ये पिंक फॉर्मूला लगा लेना। लेकिन अगर क्वेश्चन में कमीशन की कैलकुलेशन बोली हो, रेट ऑफ कमीशन हो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो ये फॉर्मूला भी अजीब है। नेट प्रॉफिट में मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 नहीं, रेट अपॉन रेट प्लस 100। तो रेट में 100 प्लस रेट जरूर कर लीजिए। अगर 10% हो तो 10/100 प्लस 10, 8% हो तो 8/100 प्लस 8, 20% हो तो 20/100 प्लस 20। और सपोज अगर प्रॉफिट वही 2,20,000 है तो 2,20,000 इंटू 10/100 नहीं करेंगे, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन हो तो उस टाइम 2,20,000 इंटू 10/100 प्लस 10, यानी ये हो गया 10/110, 0 से 0 कैंसिल। 2,20,000 को 11 से डिवाइड किया, 20,000 आ गया। तो ध्यान रखें, क्वेश्चन में अगर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन हो तो ये रेड और ग्रीन फॉर्मूला लगेगा। अगर बिफोर हो या कुछ भी ना हो तो सिंपली पिंक फॉर्मूला लगा लीजिए। तो ये सिंपल कैलकुलेशन थी मैनेजर्स कमीशन और सैलरी की। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें, पर वीडियो ध्यान से देखना लास्ट तक क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसके बाद बताऊंगा। जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात हो तो एक बात जरूर ध्यान रखनी है, माइंड इट फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन विदाउट पर एनम। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन विदाउट पर एनम तो कोई दिक्कत नहीं है। 10% हो आप होल ईयर का 10% कर लें, 20% हो आप होल ईयर का 20% कर लें। लेकिन अगर डेट गिवन हो, डेट तो बड़ा इंपॉर्टेंट होती है और आप सभी जानते हैं डेट क्वेश्चन में देखना और अपनी लाइफ में, चलो अब ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ। अगर डेट्स गिवन हो और पर एनम हो तो ध्यान रखना, वो कैलकुलेशन मैं सिखाऊंगा। लेकिन अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट विदाउट पर एनम हो तो टाइम पीरियड इग्नोर कर देना, फिर डेट का कोई पंगा नहीं होगा। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन। सबसे पहली बात ध्यान रखिए, कैपिटल पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर, यानी जो बिजनेस स्टार्ट हुआ या तो वो कैपिटल, या जब नेक्स्ट ईयर ओपनिंग कैपिटल है और उस ओपनिंग कैपिटल पर। तो आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला फ्रेंड्स, ओपनिंग कैपिटल इनटू रेट अपॉन 100। अगर क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल ना हो,
वो बताऊंगा। वीडियो पूरा देखना लास्ट तक आप लोगों को। ए बी सी 3 पार्टनर्स, कैपिटल्स हैं तीनों की 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख एंड 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है कैपिटल पर। तो सिंपली देखिए, ए की इंटरेस्ट, ए की कैपिटल 3 लाख इंटू 10/100 30,000। इसी तरह बी की कैपिटल 2 लाख, तो बी की कैपिटल 2 लाख इंटू रेट 10/100 20,000। और सी की अगर 1 लाख है, 1 लाख इंटू 10/100 10,000। कोई प्रॉब्लम नहीं अगर ओपनिंग कैपिटल के बनो। लेकिन अगर क्लोजिंग कैपिटल दे दी तब क्या करोगे? अगर क्लोजिंग कैपिटल दे दी तो आपको हर हालत में झक मराकर ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है। अगर आपने नहीं की तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कैसे करोगे ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट? क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग ऐड कर दो, एडिशनल कैपिटल और प्रॉफिट शेयर जो नेट प्रॉफिट बांटा गया लेस कर लो। ऐसा क्यों करा? क्योंकि ओपनिंग कैपिटल निकाल लिया, क्योंकि उसी पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट होगा। और बात आती है फॉर्मूला यही क्यों? ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, आपको नया कुछ याद नहीं रखना। क्लास 11th में 2 चैप्टर्स में था ये फॉर्मूला, चैप्टर 5 अकाउंटिंग इक्वेशन और वो लास्ट वाला सिंगल एंट्री सिस्टम। उसमें फॉर्मूला यूज़ किया था आपने नेट प्रॉफिट का। नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल कैपिटल। बस इसी की साइड चेंज तो कर ली। ये जो ओपनिंग कैपिटल है लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ LHS, और नेट प्रॉफिट को RHS में ले आओ तो माइनस हो जाएगा। माइनस ओपनिंग कैपिटल LHS में गई प्लस, और इधर क्लोजिंग कैपिटल ड्राइंग प्लस हो रहा है, नेट प्रॉफिट माइनस एंड एडिशनल कैपिटल ऑलरेडी माइनस। तो ये सिंपल फॉर्मूला याद रखना। और ये फॉर्मेट सर ABC क्यों? 3 पार्टनर होते हैं, पार्टनरशिप कर रहे हैं तो एक ही टेबल में कर लेना, आपका टाइम बचेगा। टाइम बचाना है, टाइम मैनेजमेंट बड़ा ज़रूरी है। तो ये तो बात रही कि ओपनिंग कैपिटल पर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालनी है। लेकिन कभी कभी पार्टनर्स कभी इंट्रोड्यूस कर देते हैं, कभी विड्रॉ कर देते हैं कैपिटल को ही। कभी कैपिटल लगा दी एक्स्ट्रा, कभी निकाल ली, यानी कैपिटल फ्लक्चुएट कर रही है। दिख रहा है ना आपको ग्रीन, फ्लक्चुएट करता हुआ, कभी कम कभी ज़्यादा। तो आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ फ्रेंड्स। सपोज कैपिटल गिवन ऑन 1 अप्रैल 1 लाख। अब 1 जून को इन्होंने क्या दिया कि कैपिटल हो गई 80,000। क्या लगता है आपको, इंट्रोड्यूस की या विड्रॉ कर ली? सिंपल सा, 1 लाख से कम होकर 80,000 रह गई, 20,000 विड्रॉ कर ली। कब विड्रॉ की? 1 जून को। फिर 31 अगस्त को देखो क्या किया, 1,30,000 हो गई, 50,000 इंट्रोड्यूस किया। देन 1 दिसंबर को क्या हुआ, 1,50,000 इंट्रोड्यूस या विड्रॉ, 20,000 इंट्रोड्यूस। 1 फेब को 1,10,000, इस बार 40,000 विड्रॉ। तो दीज आर द अमाउंट्स ऑफ कैपिटल इन डेट्स को चेंजेस हुए हैं। और ये जो चेंजेस हैं इसका ही तो बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि हमें मंथ्स काउंट करने हैं टिल नेक्स्ट चेंज। ध्यान रखना, IOC की कैलकुलेशन में मंथ काउंट करने हैं टिल नेक्स्ट चेंज। बट वीडियो ध्यान से देखना, IOD जो एग्जाम में आता ही आता है उसमें मंथ काउंट करने हैं कुछ डिफरेंट। तो पहले इस IOC को देख लो जरा सा, हमें मंथ देखने हैं टिल नेक्स्ट चेंज। 1 अप्रैल को कैपिटल है जी 1 लाख। 1 जून को कितने मंथ हो गए नेक्स्ट चेंज को? अप्रैल में 2 मंथ आप लिख दीजिए। देन 1 जून को 80,000, बट 31 अगस्त को, यानी जो नेक्स्ट चेंज हुआ कितना मंथ हो गया? 1 जून, पूरा जून, जुलाई एंड पूरा 31 अगस्त, 3 मंथ लिख दीजिए। देन 31 अगस्त के बाद नेक्स्ट चेंज हुआ 1 दिसंबर, टाइम पीरियड देख लो, 31 अगस्त है, अगस्त तो काउंट करना नहीं, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर, 3 मंथ हो गए। देन 1 फेब, 1 दिसंबर के बाद 1 फेब हो रहा है नेक्स्ट चेंज, दिसंबर एंड जनवरी 2 मंथ, और इसके बाद तो चेंज हुए नहीं। तो आप टेंशन क्यों लेते हो? आपको पता है कॉमर्स वालों का न्यू ईयर 1 अप्रैल और न्यू ईयर ईव 31 मार्च। 31 मार्च तक कितने मंथ हुए? 1 फेब यानी फुल फेब एंड मार्च 2 मंथ। और जब आपके पास ये अमाउंट है, मंथ है, तो प्रोडक्ट कर लीजिए A इंटू M, अमाउंट इंटू मंथ। 1 लाख इंटू 2 लाख, 80,000 इंटू 2 लाख 40,000, 1,30,000 इंटू 3 390,000, 1,50,000 इंटू 2 3 लाख, 1,10,000 इंटू 2 2,20,000। सम कर लीजिए। अब बात आती है इंटरेस्ट कैलकुलेट करनी है।
सपोज ये कैपिटल है पार्टनर ए की, तो ए की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी होगी, ये जो प्रोडक्ट आया है मल्टीप्लाई कर दीजिए रेट अपॉन 100 पर। एक गिफ्ट ले लीजिए गुरु का 1/12। गुरु जी गिफ्ट में दे रहे हैं। आपके मन में आएगा गिफ्ट क्यों लगाना जरूरी है, तो पहली बात ध्यान रखो, कोई गिफ्ट दे तो चुपचाप ले लो, पूछो मत कि क्यों दे रहे हो। लेकिन मैं यहाँ लॉजिक आपको बताऊंगा जरूर। यहाँ क्योंकि हम मंथ का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 12 से डिवाइड करना जरूरी है। और गुरुजी का ये गिफ्ट लगाना एग्जाम में भूल मत जाना, प्रोडक्ट मेथड में लगेगा। प्रोडक्ट आया था 13,50,000, रेट गिवन इन क्वेश्चन इज 12% इनटू गिफ्ट गुरुजी का 1/12। कैलकुलेशन कर लीजिए, 12 से 12 कट 1/100, 20 कम हो गए 13,500। ये हुई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कहानी। बट मोस्ट अवेटेड थिंग जिसकी वजह से आप वीडियो देख रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उसमें भी प्रोडक्ट मेथड है पर फंडा थोड़ा डिफरेंट है। आईओसी के प्रोडक्ट मेथड में नेक्स्ट चेंज तक लेते हैं मंथ, लेकिन जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात आएगी तो मंथ हमें लेने हैं टिल क्लोजिंग डेट। ध्यान रखिएगा ये बात। और एक और बात, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। एक तो होता है कैपिटली विड्रॉ कर ली, वो अलग है। नॉर्मली रोज़मर्रा के खर्चे के लिए जो विड्रॉ कर रहा है उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। और यही बेसिक मेथड है आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का प्रोडक्ट मेथड। बट नंबर ऑफ मंथ लेने हैं टिल डेट ऑफ क्लोजिंग, और क्लोजिंग डेट आपको पता ही है 31 मार्च। तो मैं यहाँ ड्राइंग्स लिख रहा हूँ एक एग्जांपल बतौर। 1 अप्रैल को पार्टनर ए ने विड्रॉ किया 10,000, देन 31 मई को 15,000, देन 1 जुलाई 12,000, 1 नवंबर 20,000 एंड 1 मार्च 10,000। दीज आर ड्राइंग्स बाय पार्टनर। मंथ्स यहाँ हमें भी लेने हैं टिल नेक्स्ट चेंज या टिल क्लोजिंग डेट। तो दोबारा याद रखिए, अगर आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो टिल नेक्स्ट चेंज, बट आईओडी तो टिल क्लोजिंग डेट। सो 1 अप्रैल से क्लोजिंग डेट 31 मार्च तक पूरा ईयर हो गया, 12 मंथ लिख दीजिए। और 31 मई से बात करें तो मई काउंट करना है या नहीं? नहीं, मई के तो एंड में विड्रॉ किया, मई की इंटरेस्ट थोड़ा लेंगे, तो कैलकुलेट करेंगे हम 31 मई के बाद, यानी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 10 मंथ हो गए, लिख दीजिए गिनकर। ध्यान रखिए, मंथ को गिन गिन कर काउंट कर लीजिए, नाम ले लेकर। देन नेक्स्ट ड्राइंग्स ऑन 1 जुलाई, 1 जुलाई से 31 मार्च 9 मंथ। 1 नवंबर से 31 मार्च होल नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च 5 मंथ। 1 मार्च 1 मंथ बनेगा 1 मार्च से 31 मार्च तक। तो इस तरह हमने लिख दिए मंथ। अमाउंट आपको पता है, प्रोडक्ट लिखना है ए इंटू एम, अमाउंट इंटू मंथ। प्रोडक्ट कर लीजिए 10,000 इंटू 12 1,20,000, 15,000 इंटू 10 1,50,000, 12,000 इंटू 9 1,08,000, 20,000 इंटू 5 1,10,000 इंटू 1,10,000। यहाँ भी प्रोडक्ट कर लीजिए। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100। गुरुजी का गिफ्ट मत भूल जाना, 1/12, ये ध्यान रखिएगा इस टॉपिक में। तो प्रोडक्ट हुआ फ्रेंड्स 4,88,000 लिख दीजिए, इंटू रेट गिवन इन क्वेश्चन 12%, और गुरुजी का गिफ्ट 1/12। 12 से 12 का 20 डिनोमिनेटर में, तो इधर से डिडक्ट कर दीजिए। 4,880 इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ ए। फ्रेंड्स, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, कैलकुलेशन का ये टॉपिक लंबा है। शॉर्टकट हो सकता है, बट 3 कंडीशन, 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। कंडीशनल मेथड, क्योंकि 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। शॉर्टकट फॉर्मूला है, और कोई लंबा चौड़ा फॉर्मूला नहीं, सिर्फ एक ये डिजिट ग्रीन कलर्ड हाईलाइटेड 5 स्टार पहले 5 स्टार बाद में, बस उस डिजिट का ध्यान रखना है फ्रेंड्स। पर 3 कंडीशन हो, तीनों की तीनों, एक भी कम होगी, ये मेथड नहीं लगेगा। कंडीशन क्या है देखिए, जब सर्टेन फिक्स्ड अमाउंट एट फिक्स्ड टाइम इंटरवल फॉर होल ईयर, फिक्स्ड अमाउंट, सपोज हर मंथ वो टाइम इंटरवल, मंथली है तो मंथली, क्वार्टर है तो क्वार्टरली, तो क्वार्टरली या मंथली फिक्स्ड अमाउंट, एक ही अमाउंट बार बार विड्रॉ कर रहा है। और फॉर होल ईयर, बुक में 3-4 क्वेश्चन है जिसमें 6 मंथ के लिए विड्रॉ किया है, वहाँ ये काम नहीं करेगा, वहाँ आपको प्रोडक्ट मेथड हर हाल में अप्लाई करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर तीनों कंडीशन अप्लाई हो रही है तो बस एक छोटी सी डिजिट याद रख लीजिए,
पर एक बात मत भूलिएगा, गुरुजी का गिफ्ट मल्टीप्लाई 1/12 यानी डिवाइड बाई 12। और अब बताता हूँ वो डिजिट। टाइम इंटरवल मंथली है तो बिगिन की डिजिट हो गई 6.5। अगर मिडिल है तो 6, और मिडिल तो हमेशा टाइम पीरियड जो भी हो मिडिल तो हमेशा 6 होगा। एट द एंड अगर मंथ का एंड है तो 5.5। दो ही डिजिट तो याद रखनी है, मंथ के बिगिन की 6.5, एंड की 5.5। पर अगर टाइम पीरियड क्वार्टरली है तो टेंशन क्यों ले रहे हैं, गुरुजी बता रहे हैं बिगिनिंग की डिजिट है 7.5, मिडिल तो हमेशा 6, टाइम पीरियड जो भी हो, और एंड की 4.5। तो क्वार्टर में दो याद रखनी है जस्ट, 7.5, 4.5, मिडिल तो हमेशा 6 है। हाफ ईयरली हो अगर टाइम पीरियड फ्रेंड्स, यानी पार्टनर ड्रॉ कर रहा है हाफ ईयरली, तो बिगिनिंग में डिजिट 9, बस इस डिजिट का ही तो गेम है फ्रेंड्स, और मिडिल हमेशा 6 रहना है, एट द एंड 3। तो दीज आर द टाइम पीरियड, याद रख लीजिएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ नो डाटे इज गिवन। गुरुजी क्या बोल रहे हैं, डाटे, इसे तो डेट बोलते हो, मुझे भी पता है, डेट बोलना तो मुझे भी आता है, बट बताया था ना एग्जाम में हर बार क्वेश्चन आता है और बच्चे कई बार गलती कर देते हैं। कई बार तो जब मैं सॉल्यूशन देता हूं तो वीडियो में पूछते हैं सर ये कैलकुलेशन आप गलत कर रहे हो, मुझे ध्यान दिलाना पड़ता है। अगर डेट गिवन नहीं है, हम एवरेज पीरियड लेते हैं 6 मंथ का, हाफ कर देते हैं। हाफ कैसे, एवरेज पीरियड 6 और डिवाइड करेंगे 12, 6/12 हाफ हो गया। तो ध्यान रखिएगा, इफ नो डाटे, मैंने दोबारा डाटे बोल दिया पर मैं गलती से नहीं बोल रहा हूँ, जानबूझकर, ताकि एग्जाम में आपको याद रहे कि सर ने बताया था, गुरुजी ने बताया था, डेट गिवन ना हो तो 6 एवरेज पीरियड ले लीजिए, 6/12 कर लीजिए। इसको समराइज कराता हूँ फ्रेंड्स एक सिंपल टेबल फॉर्मेट में। अगर टाइम पीरियड मंथली हो तो बिगिन 6.5 एंड 5.5, मिडिल तो हमेशा 6 रहेगा। क्वार्टरली हो टाइम पीरियड ड्राइंग्स का तो बिगिन 7.5 एंड 4.5, एंड अगर हाफ ईयरली हो तो बिगिन 9 एंड एंड 3, एंड डेट गिवन ना हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करनी हो, ड्राइंग्स बता दी पार्टनर ABC की 3 लाख 2 लाख 1 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, तो ध्यान रखिए टाइम पीरियड नहीं है, एवरेज पीरियड लेंगे, 6 लेते हैं, डिवाइड 12 से यानी हाफ करते हैं। पर एक बात ध्यान रखना, ये कंडीशनल मेथड तब लगेगा जब ये तीनों की तीनों कंडीशन सर्टेन फिक्स्ड इज ड्रॉन एट फिक्स्ड टाइम इंटरवल, वो टाइम इंटरवल मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली हो, और तीसरी कंडीशन भूल मत जाना, फॉर होल ईयर, पूरे साल विड्रॉ किया हो, क्योंकि एग्जाम में कई बार दे देते हैं दे आर विड्रॉइंग फिक्स्ड अमाउंट मंथली बट फॉर 6 मंथ ओनली, तब ये मेथड नहीं लगेगा, तब तो आपको प्रोडक्ट मेथड का ही यूज़ करना है फ्रेंड्स। चलिए आपको एग्जाम्पल भी तो दिखा देता हूँ कि अगर ABC की ड्राइंग्स हैं 3 लाख 2 लाख 1 लाख, तो ध्यान रखिएगा डेट तो गिवन है नहीं, वो जो टाइम पीरियड लेना है वो फॉर्मूला की डिजिट 6 लेनी है, एवरेज पीरियड लेना है फ्रेंड्स। तो 6 का मतलब आपकी ड्राइंग अमाउंट, रेट गिवन है क्वेश्चन में 10%, बट एवरेज लेना है तो 6 एंड गुरुजी का गिफ्ट 1/12। तो 3 लाख का 10% 30,000 नहीं, हाफ भी करना है। 3 लाख के 10% का 6 × 1/12 हाफ हो गया जी 15,000। इसी तरह बी के लिए ड्राइंग से 2 लाख, तो 2 लाख का 10%, बट वो एवरेज टाइम पीरियड, वो फॉर्मूला डिजिट 6, नो डाटे, भूलिएगा मत, गुरुजी ने नो डाटे जानबूझकर बोला है ताकि आपको एग्जाम तक याद रहे। 2 लाख 10% 20,000 नहीं, 6 एंड 1/12 भी है 10,000 होगा। और इसी तरह सी के लिए ड्राइंग से 1 लाख 10% 10,000 नहीं, 6 एंड 1/12 5,000 होगा फ्रेंड्स। और ध्यान रखिएगा बुक के हर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप मेरे वीडियो से कर सकते हैं, तो कीप प्रैक्टिसिंग हार्ड बिकॉज ओनली हार्ड प्रैक्टिस इज द की टू स्कोर मार्क्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। Like the video, subscribe my channel Commerce Guru Pathshala, press the bell icon to get notifications timely। और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे वीडियो और चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा।